ये बात बहुत बहुत पुरानी है, एक ऐसे वक्त की जब इंसान को ये भी नहीं पता था कि वो दिखता कैसा है। चलिए आज उसी दुनिया में वापस चलते हैं और समझते हैं दर्पण की इस दिलचस्प कहानी को। कभी सोचकर देखा है एक ऐसी दुनिया जहां किसी को अपनी शक्ल ही ना पता हो? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि हजारों सालों तक यही हम इंसानों की सच्चाई थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे पहले आईने से। और मजे की बात यह है कि वो आईना किसी ने बनाया नहीं था, वो तो बस था। सोचिए, हजारों साल पहले कोई इंसान नदी किनारे पानी पीने के लिए झुका। पानी एकदम ठहरा हुआ, साफ, और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे पानी में कोई और ही नजर आया। वो एकदम से डर गया, पीछे हटा तो पानी वाला चेहरा भी हट गया। उसने शायद हाथ हिलाया होगा तो पानी में भी हाथ हिला। वो डर, वो हैरानी और फिर वो समझ, यही वो पहला पल था। और बस यही वो लम्हा था। ये सिर्फ एक अक्स देखने की बात नहीं थी, ये खुद के होने का, अपनी एक शक्ल होने का पहला पहला एहसास था। दुनिया का पहला आईना था, ठहरा हुआ पानी। लेकिन इंसान सिर्फ कुदरत के भरोसे बैठने वालों में से कहाँ था। अब वक्त आ गया था अपना अक्स, अपनी परछाई खुद बनाने का। तो कहानी पानी से निकलकर अब पत्थर और धातु तक पहुंचती है। सबसे पहले आज के तुर्की में ऑब्सिडियन नाम के काले ज्वालामुखी पत्थर को घिस घिस पर आईने बनाए गए। अब इनमें चेहरा ना थोड़ा धुंधला सा दिखता था, रहस्यमयी। तो लोगों को लगा ये कोई जादू है। फिर कहानी आगे बढ़ी मिस्र तक, जहां तांबे और कांसे को समकाकर आईने बने। हाँ, ये ज्यादा साफ थे, पर इतने ज्यादा कीमती कि सिर्फ राजा रानी या बहुत अमीर लोग ही इन्हें रख सकते थे। मतलब अपना चेहरा देख पाना भी एक शाही अधिकार बन गया। और पता है, पत्थर के उन पुराने धुंधले आईनों से एक और बड़ा अजीब सा विश्वास जुड़ा हुआ था। लोगों में ये वहम था कि आईने में देखने वाले की आत्मा उसी में कैद हो जाती है। जादू और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पत्थर और धातु से आगे बढ़कर रोमन साम्राज्य में पहली बार शीशे का आईना बना। पर रुकिए, ये आज के आईनों जैसे बिल्कुल नहीं थे। इनमें भी चेहरा धुंधला ही दिखता था, मानो कोई सपना हो। और इसी वजह से लोगों ने इसे आत्मा का दरवाज़ा मान लिया। उन्हें सच में डर लगता था कि रात के अंधेरे में आत्माएं इस दरवाजे से आ जा सकती हैं, इसलिए वो रात को आईनों को ढक कर सोते थे। चलिए, अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प और कीमती हिस्से में पहुंचते हैं। इटली का खूबसूरत शहर वेनिस। यहाँ आईना बनाने की कला अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। स्क्रीन पर जो लिखा है वो कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल सच है। वेनिस का बनाया एक आईना इतना साफ, इतना बेहतरीन और इतना कीमती होता था कि उसकी कीमत एक पूरे समुद्री जहाज के बराबर होती थी। सोच सकते हैं, ये सिर्फ एक आईना नहीं, बल्कि ताकत और दौलत की सबसे बड़ी निशानी थी। और इस बेशकीमती तकनीक को वेनिस ने एक राज बनाकर रखा। जो कारीगर इसे बनाते थे, उन्हें शहर छोड़ने की इजाजत नहीं थी। और अगर कोई इस राज के साथ भागने की कोशिश भी करता तो उसे मौत की सजा मिलती थी। ये एक खूनी राज था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी राज हमेशा के लिए राज नहीं रहता। आखिरकार वेनिस की ये मोनोपोली टूटी और आईना महलों से निकलकर आम लोगों के घरों की तरफ बढ़ने लगा। 16वीं सदी तक तो वेनिस का ही दबदबा रहा, लेकिन ये राज ज्यादा दिन छिप नहीं सका। 17वीं सदी आते आते ये तकनीक फ्रांस और इंग्लैंड पहुंच गई, और फिर 18वीं सदी में तो जैसे क्रांति ही आ गई। आईने इतने सस्ते हो गए कि वो आम किसानों और दुकानदारों के घरों तक पहुंच गए। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। जब हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, खुद को देख सका तो समाज की पूरी सोच बदलने लगी। ये वो पल था जब इंसानियत ने सही मायनों में खुद से मुलाकात करनी शुरू की। तो हजारों साल के इस लंबे सफर के बाद हम आखिर में पहुंचे कहाँ? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चीज की नहीं, बल्कि हमारे अपनी समझ की कहानी है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पानी में पहले अक्स से लेकर वेनिस के उन बेशकीमती शीशों तक, आखिर इस आईने ने हम इंसानों को दिया क्या? आईने ने हमें 3 बहुत बुनियादी और ज़रूरी बातें सिखाईं। पहली, कि मैं कौन हूँ, मेरा एक वजूद है। दूसरी, कि मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी एक शक्ल है। और तीसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, कि मैं दुनिया के सामने खुद को कैसा दिखाना चाहता हूँ। यहीं से हमारी पहचान की नींव पड़ी।
और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आईने ने हमें सिर्फ एक चेहरा दिया, एक बाहरी रूप, लेकिन उस चेहरे के पीछे की पहचान, हमारे ख्याल, हमारे काम, हमारी पूरी शख्सियत, वो तो हमने खुद बनाई। तो अगली बार जब आईने में देखें तो ये याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक पूरी कहानी देख रहे हैं।